भाई अब समझ में आया कि बांग्लादेश वालों को कांग्लादेश क्यों कहा जाता है। इन्होंने तो भाई डायरेक्टली भीख मांगना शुरू कर दिया भाई। हेलो, कोई तरीका है भीख मांगने का? तो दोस्तों 2026 टी20 वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश इंडिया आने को तैयार नहीं था, तरह तरह के उन्होंने बहाने बनाए थे। यहां तक कि ये भी बहाना बना दिया था कि इंडिया में उनकी सिक्योरिटी को खतरा है। अब वो लोग उल्टा भीख मांग रहे हैं कि प्लीज इंडिया वालों, प्लीज एक बार बांग्लादेश जाकर खेलाओ, आ जाओ हमारे देश, पधारो हमारे देश, ऐसा बोल रहे कांग्लादेशी। निकल, पहली फुर्सत में निकल। मतलब पहले ये लोग इंडिया नहीं आए क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू है। अरे भाई कुछ सोच समझ कर बोल लो, है तुम लोग बांग्लादेश में रहते हो, तुमको इंडिया में सिक्योरिटी का इशू लग रहा है। ये तो वही बात हो गई कि कल को पाकिस्तान वाले बोल दें कि इंडिया में हमें आतंकवादियों से डर लगता है। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन बांग्लादेश वाले किस तरीके से हाथ पैर मार रहे हैं और किस तरीके से अब डिप्लोमेटिक चैनल फॉलो कर रहे हैं ताकि उनके यहाँ टीम इंडिया खेलने जा सके, आइए आपको इस वीडियो में बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरी देखना। नमस्ते एंड वेलकम। असल में बात यह है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच एक सीरीज है जो कि 2024 में खेली जानी थी, लेकिन पिछले 2 साल से इसको पोस्टपोन किया जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में पहले तो शेख हसीना के जाने के बाद हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे उनसे। उसके बाद वहां पर माइनॉरिटी को टारगेट किया गया, जिसको लेकर भारत ने आवाज उठाई। इस वजह से डिप्लोमेटिक लेवल पर ही जो रिश्ते खराब हुए थे उसका असर क्रिकेट पर भी पड़ा और इंडियन टीम बांग्लादेश खेलने नहीं गई। फिर इस साल तो और भी ज्यादा पंगे हुए क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खरीद लिया गया था, लेकिन बाद में बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कहा कि आप इनको हटाओ और किसी दूसरे प्लेयर को लाओ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और उनके देश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इस चक्कर में पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया। इंडिया वालों ने इतना समझाने की कोशिश करी कि भैया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बांग्लादेश वाले अलग ही एटीट्यूड में थे, उन्होंने वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया। पाकिस्तान के इंटरफेरेंस से यह भी तय हो गया कि बांग्लादेश के ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन आप बताओ, आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी तो उसकी मटन करी बनेगी, कभी तो कुकर में आएगी। अब बांग्लादेश वालों को समझ में आया कि बीसीसीआई के बिना उनका गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने पूरी कोशिश कर डाली है कि किसी भी तरीके से टीम इंडिया बांग्लादेश आए और क्रिकेट खेले। बांग्लादेश ने ऑफिशियली इंडियन अथॉरिटीज को रीच आउट किया है और कहा है कि आप हमारे यहाँ अपनी भारतीय क्रिकेट टीम खेलने को भेज दो, क्योंकि पिछले 2 बार से भी आप लोग हमको गोली दे रहे हो, लेकिन प्लीज अब की बार ऐसा मत करो। ये बांग्लादेश कांग्लादेशियों ने इंडिया को बोला है और सितंबर 2026 में बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की है कि अपनी टीम लेकर आप लोग बांग्लादेश आइए। 30 जुलाई 2026 को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट तमीम इकबाल ने बाकायदा खत लिखा है बीसीसीआई को और कहा है कि प्लीज मालिक, प्लीज सितंबर 2026 में जो बांग्लादेश दौरा है उसको कंफर्म कर दीजिए। ये लेटर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास को एड्रेस करते हुए लिखा गया था और फिर बीसीसीआई ही नहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गवर्नमेंट को भी ये बात बोली है कि आप किसी भी तरीके से पड़ोसी देश भारत को मनाइए और उनसे कहिए कि बांग्लादेश में आना है, क्रिकेट खेल के जाना है, अपनी टीम को भेजना है। ऐसा बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया है अपनी गवर्नमेंट को कि भैया इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 2024 में 3 टी20 और 3 वनडे मैच की एक सीरीज कैलेंडर के हिसाब से टीम इंडिया को बांग्लादेश जाकर खेलनी थी, लेकिन उस वक्त बांग्लादेश में वायलेंस की बहुत सारी घटनाएं हुई थी। देश उनका अस्थिर था क्योंकि शेख हसीना की सरकार गिर चुकी थी, तो आपसी सहमति से ये डिसाइड हुआ था कि अगले साल ये सीरीज करवा लेते हैं। लेकिन अगले साल यानी 2025 में भी ये सीरीज नहीं हो पाई क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत बांग्लादेश के रिलेशंस खराब हो चुके थे। उस वक्त जो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट थी उनका स्टांस एंटी इंडिया माना जा रहा था। हालांकि खुलकर ये बात तब नहीं बताई गई कि 2025 में जो सीरीज कैंसिल हुई थी वो डिप्लोमेटिक रिलेशन की वजह से हुई थी, क्योंकि ऑफिशियल वजह ये बताई गई कि क्योंकि सीरीज की तैयारी बड़े शॉर्ट नोटिस पर हुई थी, इसलिए ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर ढूंढने के लिए टाइम कम मिला था। और प्रेस रिलीज में एक बार फिर यही बताया गया कि अब ये सीरीज 1 साल के लिए और पोस्टपोन करी जा रही है और देखेंगे अगर सितंबर 2026 में इसको खेलना है तो वहां पर खेल लिया जाएगा, ऐसा बोला गया। अब सितंबर 2026 आ चुकी है, अगले ही महीने ये सीरीज होनी है, लेकिन अभी तक भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इसी वजह से तमीम इकबाल बांग्लादेश के फॉरेन स्टेट अफेयर्स मिनिस्टर शमा उबैद इस्लाम से पिछले हफ्ते मिले और उनके सामने ये मांग रखी कि बांग्लादेश की सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से भारत की गवर्नमेंट को रीच आउट करे ताकि किसी भी तरीके से ये सीरीज कंफर्म हो सके और इंडिया की टीम बांग्लादेश आकर खेले। इसके बाद भारत में यानी दिल्ली में बांग्लादेश के जो हाई कमीशन है उन्होंने भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को रीच आउट किया और कहा कि भारत का बांग्लादेश दौरा किसी तरीके से सक्सेसफुल बनाया जाए। बांग्लादेश हाई कमीशन ने तो ये लॉजिक दिया है, तर्क दिया है कि दोनों देश चाहते हैं कि आपस में अच्छे संबंध रहें और क्योंकि क्रिकेट दोनों देशों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये सीरीज बिल्कुल होनी चाहिए। ये लेटर बांग्लादेश हाई कमीशन ने जयशंकर जी की मिनिस्ट्री को अभी परसों यानी सोमवार के दिन लिखी है। हालांकि इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को ये उम्मीद है कि क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते पिछले कुछ सालों में अच्छे हुए हैं, दोनों देशों के बीच ट्रेड भी शुरू हो चुका है और कई लेवल पर डिप्लोमेसी भी हो रही है, इस वजह से क्रिकेट भी हो ही जाएगा, ऐसा उनको लगता है।
आपको बता दें बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान मई के महीने में दिल्ली आए थे, जहां पर उन्होंने जयशंकर जी से मुलाकात करी थी। इसके बाद बांग्लादेश में जो भारत के हाई कमिश्नर हैं दिनेश त्रिवेदी, उनकी भी प्रमोशन कर दी गई और उनको कैबिनेट रैंक दे दी गई, जिसके बाद से त्रिवेदी जी बांग्लादेश की कई अथॉरिटीज के साथ कई हाई लेवल मीटिंग कर चुकी है। इसमें बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर और उनके स्टेट मिनिस्टर के साथ हुई मीटिंग भी शामिल है। और इसके बाद जो मीटिंग हुई है, दिनेश त्रिवेदी जी ने साफ कहा है उसमें कि दोनों देशों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है भी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सॉल्व करी जा सकती है। अब यहाँ पर हम आपको एक और जरूरी बात बता दें दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई बांग्लादेश में अपनी टीम भेजना ही नहीं चाहती, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका के साथ हम सिर्फ 2 टेस्ट नहीं खेलने वाले थे, हम उनके साथ हमारी लिमिटेड ओवर सीरीज भी वहां पर होने वाली थी। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश सीरीज का भी एक विंडो रखा गया है, इस वजह से उस सीरीज में सिर्फ 2 टेस्ट मैच रखे गए। लेकिन बीसीसीआई को बांग्लादेश टीम भेजने से पहले भारत सरकार की परमिशन की जरूरत होगी। बेसिकली वही पाकिस्तान वाला सीन है, जहां पर अब बांग्लादेश में भी टीम इतनी आसानी से नहीं भेजी जाएगी। उसके लिए भी भारत सरकार की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम बांग्लादेश को ऑलरेडी पाकिस्तान वाले तराजू पर रख चुके हैं क्या? यानी क्या हमारे बांग्लादेश के साथ रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि हम उनके साथ अब बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेलेंगे? बताइए। अगर आप इंडिया बांग्लादेश के अब के रिश्ते देखें तो शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों देश एक्टिवली डिप्लोमेटिक लेवल पर एंगेज कर रहे हैं, अच्छी खासी बातचीत भी हो रही है, ट्रेड भी खुलेआम चल रहा है, जहां पर भारत के ट्रक बांग्लादेश जा रहे हैं और बांग्लादेश के ट्रक इंडिया आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2026 वुमेन्स वर्ल्ड कप जब हुआ था तो उसमें इंडिया बांग्लादेश के बीच भी मैच हुआ था। ये मैच किसी भी लेवल पर बांग्लादेश के साथ हमारा पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच था जब से इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते क्रिकेट में खराब हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ आईपीएल के बाद की, जब मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था और उसके बाद वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की मेंस क्रिकेट टीम भारत नहीं आई। ये बात शायद बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन इंडिया बांग्लादेश विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस मैच में दोनों देशों के कप्तानों ने आपस में हाथ नहीं मिलाया था। यानी बिल्कुल वैसे ही बांग्लादेश को ट्रीट किया गया जैसे एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को ट्रीट किया गया है। क्योंकि अब हाथ ना मिलाना एक तरीके से इस बात का इशारा है कि इस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच भी संबंध अच्छे नहीं है। चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पर हम कितनी भी बात क्यों न कर लें, ग्राउंड पर नॉर्मल चीजें नहीं है। अब क्या बोलते हो आप इस बारे में कमेंट करके बताना। लेकिन इतना तो तय है कि फिलहाल बांग्लादेश को पैसे की बहुत जरूरत है और इसी वजह से वो इस बात की भीख मांग रहे हैं कि किसी तरीके से टीम इंडिया बांग्लादेश का दौरा कर ले, क्योंकि एक बार टीम इंडिया कहीं का दौरा कर लेती है तो उस देश में क्रिकेट बोर्ड को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन आयरलैंड, जिम्बाब्वे जैसे दौरे सिर्फ इसीलिए किए जाते हैं, प्लान किए जाते हैं, टीम वहां पर सिर्फ इसीलिए जाती है हमारी, ताकि वहां के क्रिकेट बोर्ड के पास थोड़े पैसे आ जाए। वरना क्रिकेट की क्वालिटी या बीसीसीआई के रेवेन्यू के हिसाब से इन देशों का दौरा करने का कोई मतलब नहीं बनता। जहां जहां टीम इंडिया जाती है वहां वहां पैसा जाता है। टीम इंडिया अगर बांग्लादेश जाती है तो बांग्लादेश की सीरीज को अचानक से 150 करोड़ के देश की व्यूअरशिप मिलेगी। इस वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज को स्पॉन्सर्स को ऊंचे दामों में बेच सकेगा और ब्रॉडकास्टर से भी मोटा पैसा लेगा। इसी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड छटपटा रहा है और चाह रहा है कि टीम इंडिया बांग्लादेश जाए, आए और क्रिकेट खेले। इस मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश जाकर इंडिया को क्रिकेट खेलनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, या फिर हमको बिल्कुल उनको वैसे ट्रीट करना चाहिए जैसे हम पाकिस्तान को ट्रीट करते हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। मिलते हैं। जय हिंद।